Good morning and I welcome you all to Yadna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहली न्यूज़ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट ऑयल प्राइजेस। तो ऑयल प्राइजेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ऑयल प्राइजेस हैव टच्ड या एब्सोल्युटली ब्रीच्ड द $80 मार्क। द इंक्रीज इज रफली मोर देन 2%। अब यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वो क्यों हुआ है? दिस इज प्राइमरली बिकॉज जो इसराइल एंड हमास के बीच में जो वॉर चालू है, तो यहाँ पे हमास जो है, हमास ने एक सीज फायर ऑफर जो है वो इसराइल को दिया था, बट इसराइल हैज रिजेक्टेड दैट सीज फायर ऑफर एंड लाइक दिस इज सीन एज अ वेरी ब्लंट रिजेक्शन। एंड यहाँ पे कंसर्न्स अभी यही है करेंटली कि जो अलायंस है बेसिकली रेड सी एंड हमास एंड एक्सेट्रा, तो यहाँ पे जो रेड सी के इश्यूज हैं तो वो और भी कंटिन्यू हो सकते हैं एंड इसी के चलते जो ऑयल प्राइसेस है एंड अदर आइटम्स है बेसिकली, तो वहाँ पे एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दो जो डिप्लोमेटिक टॉक्स है तो वो करेंटली ऑन है। अब देखना पड़ेगा आगे कि कैसे ये पार्टीज जो है, बोथ दी पार्टीज, वो कैसे एग्री करती है एंड कौन से टर्म्स पे द एंड अप। बट फॉर इंडिया, हमारे लिए, फॉर इंडिया दिस इज एनी टाइम अगर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो दिस इज एनी टाइम वरीसम। एंड ये ऑयल प्राइस इंक्रीज होना, स्पेशली जो $80 का मार्क है वो क्रॉस करना इज अ पॉइंट ऑफ अ कंसर्न। देन बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है अबाउट चाइना। चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना का सीपीआई डेटा आया है, दैट नंबर हैज डिक्लाइंड बाय 0.8% इन जैन 2024 ऑन अ वाई बेसिस, जबकि दिसंबर मंथ में भी ये नंबर डिक्लाइन था, बट दैट नंबर वाज 0.3% ड्रॉप। नाउ ये जो डेटा है दिस इज गिवन बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड यहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइसेस है तो वो ऐसा कहा जा रहा है कि जो 0.8% का फॉल है इन जैन मंथ में, तो वो दिस फॉल इज स्टीपेस्ट फॉल इन द लास्ट 14 years। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो प्रोड्यूसर प्राइसेस है तो वो भी यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग परसिस्टेंट डिफ्लेशनरी रिस्क इन चाइना। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो फैक्ट्री एक्टिविटी का डेटा है तो वहाँ वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन दिखा था। एंड ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है तो वो वीक है बिकॉज प्रॉपर्टी डाउनटर्न एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोकल गवर्नमेंट का डेट रिस्क है तो वो भी है। एंड ओवरऑल जो ग्लोबल डिमांड है तो दैट इज सीन एज वेरी सॉफ्ट। बट व्हाई दिस न्यूज इज इम्पोर्टेंट, ये जो नंबर यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिखा है, ये न्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज चाइना का जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है दैट इज टू ग्रो एंड एक्सपैंड देयर इकोनॉमी जितना लाइक हो सके उतना। बट दिस डेटा, अगर डिफ्लेशन आता है उनके अगर इकोनॉमी में, दिस इज कम्प्लीटली अगेंस्ट देयर स्ट्रैटेजी। तो फाइटिंग डिफ्लेशन वर्सेस फोकसिंग ऑन ग्रोइंग स्ट्रैटेजीज थोड़ा एक अलग ही यहाँ पे वो हो सकता है। तो दिस इज सीन एज सम वरीसम साइंस इन चाइनीज इकोनॉमी। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में सबसे पहली न्यूज है अबाउट द की वन, द आरबीआई एमपीसी मीट के बारे में। तो यहाँ पे जो पॉलिसी रेपो रेट है तो वो अनचेंज रखा है एट 6.5%। जहाँ पे जो एमपीसी कमिटी है, बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, तो उन्होंने वही डिसाइड किया है, दे वांट टू रिमेन फोकस्ड ऑन द विड्रॉल ऑफ द अकोमोडेटिव स्टांस। एंड जहाँ पे दे आर इनडायरेक्टली सेइंग कि दे विल नॉट इवन कंसिडर टू एक्सपैंड दी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एंड यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का टारगेट नंबर है तो वो उन्होंने अगेन रीइटरेट किया है एट 4%। ऑल्सो वाइल सपोर्टिंग द ग्रोथ, ये टारगेट ही अचीव करने का उन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो रियल जीडीपी ग्रोथ है फॉर FY24 दैट इज प्रोजेक्टेड एट 7.3%, वेर जो रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर FY25 का प्रोजेक्शन उन्होंने दिया है एट 7%। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है फॉर FY24 दैट इज पेग्ड एट 5.4%। एंड FY25 के लिए दिस नंबर इज प्रोजेक्टेड एट 4.5%। नाउ अगेन रीडिंग बिटवीन द लाइन इंडिकेट्स दैट कि अगर 4% का टारगेट इन्फ्लेशन है एंड FY25 के फुल ईयर में भी अगर 4.5% का एवरेज इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड, सो देन इनडायरेक्टली FY25 में भी वो रेट कट्स की बातें ना करे। दिस इज व्हाट इज इंडिकेटिव फ्रॉम व्हाट दे आर सेइंग।
देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रोथ आउटलुक है, यहाँ पे ग्रोथ आउटलुक के बारे में आरबीआई ने क्या कहा है, तो एट द करंट जंक्चर उनका यही कहना है कि जो इंडिया का पोटेंशियल ग्रोथ है दैट इज प्रोपेल्ड बाय स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स सच एज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट, देन जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे डेवलपमेंट होना, देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, देन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट होना है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इम्प्रूवमेंट दिखा है इन दी फिजिकल स्पेंडिंग एज वेल। सो ऑल दीज ड्राइवर जो है दीज आर एक्टिंग एज अ स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स फॉर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में उन्होंने कहा है कि जो मोमेंटम है इन दी डोमेस्टिक एक्टिविटीज तो वो काफी स्ट्रांग है, विथ जो रूरल डिमांड है तो वो भी धीरे धीरे एक बढ़ रही है, स्लोली एंड स्लोली इट इज गैदरिंग पेस, एंड जो अर्बन डिमांड है, अर्बन कंजम्पशन है तो दैट रिमेन्स स्ट्रांग एंड रोबस्ट। देन जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है दैट इज ऑल्सो गेनिंग ट्रैक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कैपेक्स है, दैट इज ऑल्सो एडिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट साइकिल। एंड लास्टली जो आरबीआई ने बोला है अबाउट दी पेटीएम इशू के बारे में, तो यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि आरबीआई ने ये कहा है कि जो रेगुलेशंस है वो तो है, रेगुलेशंस आर इन प्लेस, बट उसके साथ कंप्लायंस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल इशू वाज कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस, and they have clarified that it is not that, like, they are also supportive of all these fintechs and even the tech used by the even other private banks, जो improvement यहाँ पे लाए जा रहे हैं by the other private banks, even maybe to some extent public banks, तो they are also supportive of this fact। but अगर यहाँ पे जो systemic stability है एंड अगर कस्टमर इंटरेस्ट अगर हर्ट होता है वहां पे कुछ अगर एडवर्स इम्पैक्ट दिखता है तो देन डेफिनेटली दिस रेगुलेटर विल इंटरफियर, एंड वो यहाँ पे जो कुछ एक्शंस है वो यहाँ पे लेंगे। एंड दे ऑल्सो स्टेटेड, आई जस्ट रीड दिस लाइन फॉर यू, दे हैव स्टेटेड दैट दीज एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड जो इंडिविजुअल एंटिटीज है दे शुड बी माइंडफुल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। देन अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट इनफ्लोज इनटू द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो एम्फी के डेटा के अकॉर्डिंग जो इनफ्लोज है इनटू द ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स में तो वो बढ़े हैं बाय 28% टू 21,781 crore rupees इन जैन 2024। अब अगर मार्च 2021 से देखें तो दिस मंथ इज सीन एज 35th मंथ जहाँ पे एक पॉजिटिव इन्फ्लो यहाँ पे दिखा है। देन अगर टोटल एस आई पी एयूएम की अगर हम बात की जाए तो टोटल एस आई पी एयूएम ने जो 10 ट्रिलियन रुपीस का मार्क है तो वो क्रॉस किया है, एंड वो करंटली जो अमाउंट है दैट एस आई पी एयूएम का तो वो है 10.27 ट्रिलियन रुपीस इन जैन 2024। एडिशनली जो एस आई पी अकाउंट्स है यहाँ पे तो ड्यूरिंग द मंथ 28 लाख न्यू एस आई पी अकाउंट्स वर एडेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एस आई पी इन्वेस्टमेंट्स थ्रू एस आई पी की अगर हम बात करें तो दिस नंबर हैज अगेन रीच्ड अ न्यू रिकॉर्ड हाई इन जैन मंथ टू 18,838 crore rupees, एज कम्पेयर टू जो दिसंबर का नंबर था तो वो था रफली 17,600 crore rupees। अब ये जो इन्फ्लो आया है तो ये इन्फ्लो कहाँ पे आया है, दैट इन्फ्लो इज प्राइमरली सीन इन लिक्विड फंड्स, देन जो हाइब्रिड कैटेगरीज हैं एंड जो एनएफओज है, जो न्यू फंड ऑफर्स यहाँ पे जो न्यू फंड ऑफर्स थ्रू जो फंड्स गैदर किए जाते हैं तो वहां पे भी ये इन्फ्लो दिखा है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन में सबसे पहले न्यूज है अबाउट आईटीसी। आईटीसी के बारे में बात करते हैं। तो आईटीसी का स्टॉक 4% गिरा कल एक्चुअली, एंड बेसिकली जो न्यूज है दैट इज ये न्यूज है कि जो बैट है दैट इज ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी, तो उनकी जो Q4 की प्रेस रिलीज थी तो उन्होंने वहां पे ऐसा कहा है कि दे आर स्ट्रेटेजिकली रिव्यूइंग देयर स्टेक इन आईटीसी। अब ये न्यूज करेंटली मतलब लाइकली स्टेटस पे है कि हो सकता है नहीं हो सकता है, बट ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। एंड लाइक ये बहुत ही बड़ा स्टेक है इनका इन दी, दैट इज बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इन द आईटीसी, एंड उनका अगर पूरा स्टेक का वैल्यूएशन देखे तो दैट इज रफली नियरली एट 1.5 लाख करोड़ रुपीज। तो अगर ये इतना बड़ा ना, ये भी मालूम नहीं है वो कितना बेचेंगे, विल दे ऑफलोड द एंटायर और विल दे थोड़ा थोड़ा करके वो बेचेंगे, बट डेफिनेटली इसी के चलते एक मार्केट में एक निगेटिव रिएक्शन यहाँ पे दिखा है। देन नेक्स्ट न्यूज इन दी स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन इज अबाउट जोमेटो। तो जोमेटो के भी रिजल्ट्स आए हैं तो इनका जो रेवेन्यू है
तो रेवेन्यू बढ़ा है बाय 69% ऑन अ वाई वाई बेसिस। वेरेज जो पैट है तो वो अमाउंट आया है 138 करोड़ रुपीज वर्सेस अगर हम बेस क्वार्टर देखें दैट इज Q3 FY23 का क्वार्टर, तो वहां पे इनका लॉस था ऑफ 347 करोड़ रुपीज। हम बेसिकली ऑन अ वाई वाई बेसिस यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पैट का नंबर आया है तो इस पैट के नंबर में भी एक कैच है। सो दिस पैट नंबर ऑफ 138 करोड़ रुपीज इंक्लूड्स अदर इनकम ऑफ 219 करोड़ रुपीज। तो अगर हम एलिमिनेट करके देखें तो यहाँ पे ऑन अ टेंटेटिव बेसिस जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आना चाहिए, ऑपरेशन से जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए, तो वो अभी तक आता हुआ नहीं दिखा है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस पे। देन इनका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है तो वो बढ़ा है बाय 46% ऑन अ वाई वाई बेसिस, प्राइमरली लेड बाय जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट ब्लिंकिट, तो वहां पे इंप्रूवमेंट आई है। देन एडजस्टेड रेवेन्यू जो है तो वो इंक्रीज हुआ है बाय 53% ऑन अ वाई वाई बेसिस। एंड जो एडजस्टेड एबिटडा है तो वो इंक्रीज हुआ है टू 125 करोड़ वर्सेस जो बेस क्वार्टर था ऑफ प्रीवियस ईयर, तो वहां पे लॉस था ऑफ 265 करोड़ रुपीज। तो ओवरऑल बेसिस पे एक इम्प्रूवमेंट दिखा है इनके ओवरऑल रिजल्ट में। देन अगर हम टू की मेट्रिक्स जो है इनके, तो वो अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो जो टू की मेट्रिक्स है, एक तो है जो कमीशन रेशियो, देख टेंटेटिव बेसिस पे अगर हम कमीशन रेशियो देखें कि वो कितना है, एंड एडजस्टेड एबिटडा मार्जिन अगर हम यहाँ पे देखें, तो एडजस्टेड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, सो एडजस्टेड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसका रेशियो अगर हम यहाँ पे देखें, तो वो रेशियो बढ़ा है फ्रॉम 22.2% टू 25.5% ऑन अ वाई वाई बेसिस। सो यहाँ पे जो टेंटेटिव जो कमीशन रेशियो है इनका, तो वो बढ़ा है। नाउ ये जो 20, अगर ये रेशियो 25 के अभी अबव जाता है, सो अगेन जो एडजस्टेड रेवेन्यू है तो वो और भी ज्यादा रेट से यहाँ पे ग्रो कर सकता है। बट अगर ये यहाँ पे कैप हो जाता है 25% का कमीशन रेशियो, सो देन डेफिनेटली दे नीड टू फोकस मोर ऑन दी ऑर्डर पार्ट। सो ऑर्डर की ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देखें, तो ऑर्डर की जो ग्रोथ है तो वो भी बड़ी है फ्रॉम 31.6 मिलियन ऑर्डर ऑफ Q3 FY23 टू 55.8 मिलियन इन Q3 FY24। देन एडजस्टेड एबिटडा टू एडजस्टेड रेवेन्यू का नंबर अगर यहाँ पे देखें, तो वो निगेटिव था इन दी बेस क्वार्टर लास्ट ईयर, एंड वो अभी पॉजिटिव पे आया है टू 3.5% एज ऑफ Q3 FY24। एंड ये नंबर भी एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके जैसे जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे प्ले आउट होगा, तो वो भी इनको बेनिफिट मिलेगा, एंड ये नंबर आगे जाके बढ़ सकता है, ऐसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है। देन सो लास्टली ऑन ओवरऑल बेसिस दिस वाज अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर जोमैटो। देन नेक्स्ट न्यूज जो है तो वो है अबाउट टॉरेंट पावर। तो टॉरेंट पावर के बारे में बात करें तो टॉरेंट पावर के भी रिजल्ट्स आए हैं। तो इनका जो रेवेन्यू है तो वो डिक्लाइन हुआ है बाय 1.2%, वेराज जो पैट है तो वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है बाय 46% ऑन अ वाई वाई बेसिस। देन जो मार्जिन्स है तो मार्जिन्स भी यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखे। दिस इज देयर आर सम इफेक्ट्स ऑफ एलिवेटेड फ्यूल कॉस्ट इन देयर फिनेंशियल्स। देन बट जो की रीजन है यहाँ पे जो पैट डिक्लाइन होने का की रीजन यहाँ पे ये है कि जो बेस क्वार्टर है, बेस क्वार्टर ऑफ Q3 FY23 ऑन अ वाई वाई बेसिस का जो बेस क्वार्टर है Q3 FY23 का, तो वहां पे एक गेन इंक्लूडेड था ऑफ रफली 478 करोड़ रुपीज। अब ये क्यों था? दिस वाज बिकॉज जो टॉरेंट पावर है तो उन्होंने जो नेचुरल गैस है तो वो डायरेक्टली सेल कर दिया था विदाउट कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब टॉरेंट पावर बेसिकली करता क्या है कि दे बाय दी नेचुरल गैस एंड उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके देन दे सेल इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे बिकॉज बेस क्वार्टर में जो नेचुरल गैस के प्राइसेस थे तो वो हाई थे, सो इट मेड मोर सेंस फॉर देम टू सेल नेचुरल गैस डायरेक्टली एंड मेड अर्न मोर प्रॉफिट्स रादर देन गोइंग इट रूट जी के जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट, नेचुरल गैस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके बेचना। तो दे मेड हायर गेन्स बाय डूइंग दैट। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट हायर मर्चेंट पावर सेल्स भी यहाँ पे थे इन दी बेस क्वार्टर। सो इसी के चलते जो पैट है तो वो डिक्लाइन हमें दिखा है ऑफ 46% ऑन अ वाई वाई बेसिस बिकॉज ऑफ दिस वन ऑफ आइटम। बट अगर हम इसको एडजस्टेड बेसिस पे देखें तो एडजस्टेड एबिटडा जो है ऑन अ वाई वाई बेसिस बढ़ा है बाय 49 करोड़ रुपीज, एंड जो पैट है बेसिकली तो वो भी बढ़ा है बाय 31 करोड़ रुपीज ऑन अ वाई वाई बेसिस। एंड लास्टली कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड भी अनाउंस किया है ऑफ रफली 12 रुपीज पर शेयर।
देन लास्टली हम LIC के बारे में बात करें थे, तो LIC का भी रिजल्ट आया है। इनका जो नेट प्रीमियम इनकम है, तो वो बढ़ा है बाय 4.67% टू 1.17 लाख करोड़ रुपीज में ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट बेसिकली, तो वो बढ़ा है बाय 49% टू 9,441 करोड़ रुपीज। वेरे जो इनकी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, जिन जो पॉलिसीज बेची जाती है, तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है करेंटली ऑन, एंड जो इम्पैक्ट है ऑन द एम्बेडेड वैल्यू पे, तो दैट वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस इज इंक्रीज्ड बाय हैज इंक्रीज्ड बाय 46% ऑन अ वाई बेसिस। अब इनके जो चेयरमैन है, तो उन्होंने भी वही कहा है कि दे हैव सेवरल प्रोडक्ट्स लाइंड अप इन द कमिंग डेज, एंड देर इज ऑल्सो इम्प्रूवमेंट जो वो कर सकते हैं इन सर्टन अदर एरियाज एज वेल। एंड LIC ने भी डिविडेंड अनाउंस किया है ऑफ रफली 4 रुपीज पर शेयर। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।